तो चलिए आज बात करते हैं अंधविश्वास और बदले के एक ऐसी डरावनी कहानी की जो ये सवाल उठाती है कि डर और लाचारी इंसान को किस हद तक ले जा सकती है। आइए समझते हैं खेतपुर के इस शाप की पूरी कहानी को। तो कहानी हमें ले चलती है खेतपुर गांव में। जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जो बिल्कुल तबाही के मुहाने पर खड़ा है, और ऐसी ही जगह पर अंधविश्वास बहुत आसानी से अपनी जड़ें जमा लेता है ना? और इसी मायूसी भरे माहौल में हमारी मुलाकात होती है कहानी की मेन कैरेक्टर सावित्री से, एक ऐसी औरत जिसकी पहचान हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। देखिए, एक वक्त था जब वो गांव की सबसे मानी हुई वैद्यमाई थी। लोग उस पर भरोसा करते थे, लेकिन बस एक मनहूस रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया और उसे वैद्यमाई से सीधे गांव की चुड़ैल बना दिया। हाँ, यही वो घटना है जो पूरी कहानी में आग लगा देती है। बच्चे को जन्म देते हुए माँ की मौत हो जाती है, और बस गम में डूबे गांव वालों को इल्जाम लगाने के लिए कोई चाहिए था, और उन्हें वो सावित्री के रूप में मिल गया। तो अब यहाँ से सावित्री और गांव वालों के बीच का जो टकराव था वो एक सीधी लड़ाई में बदल जाता है। और इस लड़ाई की कमान संभालता है गांव का मुखिया, जो मानो पूरे गांव के डर और गुस्से की आवाज बन गया था। वो सावित्री पर सीधा और बहुत संगीन इल्जाम लगाता है, और सावित्री वो उनके अंधविश्वास का जवाब देती है, बिल्कुल सीधे तर्क से। लेकिन सच तो ये है कि एक भड़की हुई भीड़ के सामने तर्क की कौन सुनता है। ये सावित्री की तरफ से एक आखिरी और बहुत डरावनी चेतावनी थी, क्योंकि गांव वाले कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बिना किसी सुनवाई के उसे सजा सुना दी। सोचिए, उसका घर, उसकी इज्जत, उसकी पूरी जिंदगी की कमाई, सब कुछ छीन लिया गया। उसे गांव से निकाल बाहर किया जाता है, और वो बेचारी अंधेरे जंगल की तरफ भागने पर मजबूर हो जाती है। और बस यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, एक ऐसा मोड़ जहां शिकार खुद शिकारी बन जाता है। अब यहाँ देखिए कि सावित्री ने किया क्या। उसने बदला लेने के लिए काला जादू करने का फैसला किया। पहला कदम, एक पुराने वीरान मंदिर के नीचे गड्ढा खोदा। फिर जिससे बदला लेना था उसका मिट्टी का एक पुतला बनाया। तीसरा कदम, उसकी छाती पर कोयले से कुछ लिखा, और आखिर में एक खतरनाक श्राप का जाप करते हुए उसे उसी गड्ढे में दफना दिया। और पुतले पर लिखा क्या था? तेरा सुख मेरी प्यास। सिर्फ 4 शब्द, लेकिन ये लाइन बदले की भावना को, उसके श्राप की पूरी आत्मा को जाहिर कर देती है। और वो जो जाप कर रही थी वो कोई पूजा या प्रार्थना नहीं थी, वो एक सीधा सीधा अभिशाप था। इस एक काम से सावित्री ने अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया और अपने दर्द को एक ऐसे हथियार में बदल दिया जो किसी की भी दुनिया उजाड़ सकता था। तो अब सावित्री का श्राप अपना काम करना शुरू करता है, और इसका असर बहुत ही भयानक था। और ये श्राप कोई अचानक गिरी हुई बिजली नहीं था, नहीं, ये तो एक धीमा रेंगने वाला जहर था। एक ऐसा खौफ जो धीरे धीरे एक एक करके मुखिया की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर रहा था। अब मुखिया पूरी तरह से टूट चुका था। हताश होकर वो एक पंडित के पास जाता है, और पंडित वही कहता है जिसका मुखिया को सबसे ज्यादा डर था, कि उसका पूरा परिवार एक बहुत ही ताकतवर काले जादू का शिकार हो चुका है। तो अब मुखिया और पंडित दोनों मिलकर इस श्राप को तोड़ने की एक आखिरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश हालात को सुधारने के बजाय और भी ज्यादा बिगाड़ देती है। ऐसा लगता है जैसे सावित्री का गुस्सा उनकी हर कोशिश पर भारी पड़ रहा था। आखिरकार श्राप अपना काम पूरा कर देता है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जिसने ये सब शुरू किया था, यानी मुखिया, उसके लिए तो खौफ का असली दौर अब शुरू होने वाला था। मुखिया जिंदा तो बच गया, लेकिन उसकी हालत शायद मौत से भी बदतर थी। एक टूटे हुए इंसान की तरह वो बस एक कोने में बैठा रहता, अपने हाथों पर लगी मिट्टी को घूरता और न जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता। एक ऐसी जिंदगी जो हमेशा उसके किए गुनाहों और उसके खोए हुए लोगों के साए में गुजरने वाली थी। और ये कहानी हमें आखिर में बस एक सवाल के साथ अकेला छोड़ देती है कि असल में जिंदा कौन है और मरा हुआ कौन। न्याय, बदला और जिंदगी के मतलब पर यह एक बहुत ही डरावना और सोचने पर मजबूर कर देने वाला ख्याल है।